गुस्ताखी से शुरुआत कर रहा हूं। दरअसल जिन कवियों के साथ मैं बैठा हूं उनके सामने अगर मैं तुकबंदी की कोशिश करूं तो वो गुस्ताखी ही कहलाएगी। जिनकी तरकश में हो शब्दों के तीर, कैसे हो सकते हैं कायर, वो है वीर। हाँ, ये जरूर है कि कर लेते हैं मनमानी, क्योंकि दिल है 100% हिंदुस्तानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, आप देख रहे हैं बोल कि लब आजाद है तेरे। आबादी पर चर्चा से इतर, आजादी पर बात का दिन। गर्व से कहिए बधाई हो, आजाद भारत 77 साल का हो चला है। ये सफर भूत वर्तमान भविष्य बहुत कुछ समेटे है। इसे शब्दों में कवियों से बेहतर और कौन बयां कर सकता है। आखिर ये तो वहां का भी सुन लेते हैं जहां दीवारों के कान ना हो, ये तो वहां का भी देख लेते हैं जहां अंधेरों के साए खुद में टिमटिमाए। खुशियां 20 हो, उनमें जो 30 हो, इनसे न मिस हो। चलिए मनाते हैं नज्म से जश्न आजादी का। मेरे साथ जो कवि जुड़ रहे हैं आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं, युवा कवि हैं, और जिस तरह से आजादी के साथ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसका सानी कम ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरे साथ किशोर पारीख जी हैं, जो कि राधे छंद के लिए भी काफी जाना पहचाना नाम है। कवित्री उषा जी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी को, मेरे दर्शकों को भी आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सिद्धार्थ भाई, चश्मा ना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो होता है वो चश्मा जो पत्रकार लगाता है खबरों को देखने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन एक चश्मा कवि लगाते हैं। वो चश्मा अलग ही तरह का होता है, उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं हो सकती। आज़ादी के दिन कौन सा चश्मा कवि सिद्धार्थ लगाए हुए हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को हिंदी की वाचिक परंपरा की ओर से नमस्कार करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। आपने बताया चश्मा, कवियों को तो कवियों के पास दृष्टि का चश्मा है। उसके पास अपनी एक मौलिक दृष्टि है जिसके आधार पर वो बात रखते हैं। और कहा भी जाता है कि मनुष्य को कभी पटरी पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पटरी पर चलने से मनुष्य अपने आप जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं पहुँचता, बल्कि पटरी जहाँ ले जाती है वहां पहुंचता है। तो हम सब कवि लोग जो हैं, वैसे अब तो पटरी पर वैसे भी नहीं जाना चाहिए। हर घर शौचालय पहले, उसके बाद हर घर तिरंगा भी आ चुका है। आपने हर घर तिरंगे की बात की। और ये स्वतंत्रता दिवस है। मैं यही से अपनी बात शुरुआत करते हुए आपको 4 मिसरे समर्पित करता हूँ। बड़े लोगों का ध्यान चाहता हूँ कि अंधकार है क्यों इसका उत्तर भी दो, कि अंधकार है क्यों इसका उत्तर भी दो, नौजवान पीढ़ी को उसके पर भी दो, नौजवान पीढ़ी को उसके पर भी दो। हर घर सजे तिरंगा ये तो अच्छा है, पर तिरंगे की खातिर अब घर भी दो, पर तिरंगे की खातिर अब घर भी दो। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं यही कामना करता हूँ कि हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों की आंखों के जो ख्वाब हैं वो पूरे हों, ताकि उनको एक बेहतर हिंदुस्तान में रहने का संकल्प पूरा हो सके। नहीं, बिल्कुल। किशोर भाई, अब ये तो युवा है सिद्धार्थ जी, वो बोल रहे हैं नौजवान पीढ़ी को पर भी दो, लेकिन आपका जितना एक्सपीरियंस है आप जानते हैं नौजवानों को पर मिल जाए तो वो कहाँ कहाँ नहीं उड़ जाते हैं। हालांकि आजादी उड़ान का पूरा आपको मौका देती है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको जोड़ना चाहे। स्वप्निल जी, सिद्धार्थ भाई, आज़ादी जो है परों से नहीं मिली थी, हौसलों से मिली थी। जब इस देश के करोड़ों हमारे क्रांतिकारियों ने हौसला, जज्बा पैदा किया था तो आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज़ादी कायम रहती है मेहनत से और काम से। वाह वाह। आज़ादी कायम रहती है मेहनत से और काम से, और चली जाती है झट से गफलत से आराम से। और जो खून पसीने की खाए वो इसका पहरेदार है, जहाँ काले धन से खड़ी कोठियाँ वो काफिर है गद्दार। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत उम्दा, वाह। कुछ और भी जोड़िए, इसमें मजा आ गया। और जब बात आज़ादी की आई तो मैं पूरा विहंगम दृष्टि यदि डालता हूँ इसके ऊपर, और अभी वर्तमान को मैं देखता हूँ तो स्वप्निल भाई मुझे बड़ा क्लेश होता है। और मैं ये कहता हूँ कि अपने को साज बताते हुए शर्म आती है, खुद को आवाज बताते हुए शर्म आती है। और जिस मुल्क में हिंदू सुरक्षित नहीं हो उस मुल्क को आजाद बताते हुए शर्म। अरे क्या बात, बांग्लादेश हुआ, क्या मैं देख रहा हूँ बृहद भारत, स्वप्निल भाई किसी समय
पूरा ये जो भारत परिदृश्य था, अफगानिस्तान से, ईरान से लेकर बांग्लादेश हुआ, हमारे म्यांमार हुआ, ये जितने भी थे, नेपाल, भूटान, कश्मीर, और अब ये सब तो छोड़िए, पाकिस्तान, ये सब तो छोड़िए, हमारे देश के 9 राज्यों में भी हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गया और असुरक्षित है। बंगाल की हालत देख लीजिए, कश्मीर की देख लीजिए। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी एक आज़ादी से पहले एक क्रांति और बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। नहीं तो ये जो खाइयाँ जो हो रही है बेमनुष्य की आपस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम का कारण बन रही है। तो हमें इस पे भी चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और सबको मिलकर इसका कोई एक हल निकालना चाहिए। मैं इसी पर, अगर आपने कुछ लिखा हो किशोर जी, तो मैं आपसे आगे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उषा जी मैं आपके पास, जब कहा कि जिस मुल्क में हिंदू सुरक्षित ना हो, जब मैं महिलाओं के लिहाज से देखता हूं तो आज़ादी के पहले भी एक अलग तरह की गुलामी थी और आज़ादी के बाद भी महिलाएं एक अलग तरह की गुलामी में हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जश्न आज़ादी को एक कवित्री के तौर पर महिला उषा किस रूप में देखती हैं? सर्वप्रथम आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ 78वें स्वतंत्र दिवस की। आपको। और महिलाओं की जहाँ तक बात चली है, युवाओं की बात कही है सिद्धार्थ जी ने, तो मैं एक कलमकार की हैसियत से पहले शारदे माँ से मांगती हूँ कि हमें सुनहरा भविष्य क्या चाहिए, युवाओं के लिए क्या चाहिए, बेटियों के लिए क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल से विवेकानंद जी से बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं है युवाओं के लिए। तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ के मैं सुनाती हूँ आपको कि क्या चाहती हूँ। स्वागत। माँ शारदे कर दो कृपा सुरभित ये छंद हो, माँ शारदे कर दो कृपा सुरभित ये छंद हो, हर्षो विषाद में सदा अपनों का संग हो। अभी आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, तो देखिए कैसे लोग अपनों से दूर होके कैसे रह रहे हैं, सुनिएगा। माँ शारदे कर दो कृपा सुरभित ये छंद हो, हर्षो विषाद में सदा अपनों का संग हो, वागेश्वरी संभालना नवयुग के खंड को, वागेश्वरी संभालना नवयुग के खंड को, नवयुग के खंड को, नवयुग के खंड को, हर एक पीढ़ी में नए विवेकानंद हो, हर एक पीढ़ी में नए विवेकानंद हो। तो मेरे ख्याल से विवेकानंद जी से बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं है। बिल्कुल। और राजनीतिक बातें अपनी जगह, वास्तविकता अपनी जगह, तो इन दोनों में भी कोई सानी नहीं है, अपनी जगह। और किसी के किरदार पे आप कुछ भी कहिए, जो असल है वो असल। इसमें मैं एक शेर कहती हूँ, किशोर सर सुनिएगा, कि गलत पे वार करना जरूरी है। सुनिएगा सर जी, गलत पे वार करना जरूरी है, सच स्वीकार करना जरूरी है। गलत पे वार करना जरूरी है, सच स्वीकार करना जरूरी है। तुम्हें दुनिया पसंद करे न करे, तुम्हें दुनिया पसंद करे न करे, खुद से प्यार करना जरूरी है। अरे वाह, क्या बात है। मेरे ख्याल से ये सबसे जरूरी चीज है। लेकिन मैं जब आपने राजनीति और वास्तविकता की बात की, जब प्यार और मोहब्बत की बात आती है तो मुझे एक शेर याद आता है जी, स्वागत, कि हुस्न आज़ादी बहारे जिस्त का सामान है, हुस्न आज़ादी बहारे जिस्त का सामान है, हुस्न मेरी जान है तो आज़ादी मेरा ईमान है, और हुस्न पर कर दूं मैं फिदा में, हुस्न पर कर दूं फिदा में अपनी सारी जिंदगी, और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। क्या बात है, क्या बात है। वास्तविकता तो राजनीति भी है, लेकिन राजनीति को अलग तरह से सिद्धार्थ भाई आप देखते रहे हैं। अगर मौजूदा समय में और 77 सालों के सफर पर कुछ आप जोड़ना चाहें, कुछ कहना चाहें जिसमें थोड़ा सा भविष्य की भी झलक नजर आए, तो मजा आ जाएगा। मैं सबसे पहले तो आपको इस आज़ादी के उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि जो पुरुष किसी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता, मुझे उसके देश प्रेम पे भरोसा नहीं है। क्या बात। और मैं 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ इसी के उपलक्ष्य में, कि अनगिनत है प्रश्न लेकिन एक ही जवाब है, भीड़ से निकला अलग जो वो ही कामयाब है, मुल्क और महबूब वाले प्यार में अंतर नहीं, इनकलाब से इश्क है और इश्क इनकलाब
इनकलाब है, इनकलाब से इश्क है और इश्क इनकलाब है, और हिंदुस्तानी परचम के सम्मान को, हिंदुस्तानी परचम के सम्मान को, मातृभूमि हित बलिदानी अरमान को, जिन बेटों ने जान गंवा दी सरहद पर, उन बेटों पर नाज है हिंदुस्तान को, उन बेटों पर नाज है हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, और कोई भी दुखी हो, किसी को भी मारा जाए, वही त्रुटि का विषय है। इसमें धर्म के आधार पर नहीं देकर मनुष्य को इंसानियत के आधार पर देखना चाहिए, मेरी इतनी सी गुजारिश है। आपने जब इनकलाब वाली लाइनें कहीं, मैं साथ ही साथ मैंने कागज पर लिख भी लिया कि आजकल तो एक तरफ हिसाब और एक तरफ किताब है जी, और यही शायद युवाओं का इनकलाब है। लेकिन किशोर पारीक जी, मैं एक टीज जो आपने बताई, एक चीज़ जो मैंने 15 अगस्त के दिन महसूस की है, मैं इतने लंबे समय से जर्नलिज्म में हूँ, मैंने देखा है कि दोपहर 3 बजे के बाद ये खबरें आने लगती हैं कि तमाम नियमों की धज्जियाँ उड़ी हैं और शराब की दुकानें खुली हुई हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जिस तरह की खबरें हाल के दिनों में सामने आई, तो वो उस टीस को आपने शब्दों में तो डाला ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर उस पर कोई राधे छंद भी हो तो वो हो जाए, हम तो मुरीद हैं उसके। मैं 1 मिनट के लिए इसमें मुझे एक प्रसंग याद आ गया किशोर जी, हाँ। कि जब राजस्थान के अंदर 8 बजे बाद शराब की दुकानें बंद होने का निर्णय हुआ, हाँ। तो एक शराबी अत्यंत परम अवस्था में था और उसको एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। हाँ। और 8 बजने में थोड़ा सा ही समय बाकी था, तो उसने अपने परिवार वालों से कहा कि देखो ठेके की तरफ से ले लेना, इमरजेंसी तो पूरी रात भर खुली रहेगी, यही 8 बजे बाद बंद हो जाएगी। क्या बात है। पारीक जी, हाँ सर, अगर राधे छंद से जोड़कर कुछ हो जाए आज़ादी के साथ तो मजा आ जाएगा। आज़ादी के कुछ राधे छंद आपके बीच में मैं रखता हूँ विशेष रूप से जी। हमारा जो है, हम चूंकि अब आज जश्न का दिन है तो निश्चित रूप से मन तो खैर व्यतीत है, लेकिन चूंकि हमारी उत्सव है, हमारा राष्ट्रीय उत्सव है, तो इस पे कुछ श्री राधे छंद से आपको मैं इरशाद। तो आओ आओ हम सब जश्न मनाएं श्री राधे, आओ हम सब जश्न मनाएं श्री राधे, वंदे मातरम सब मिल गाएं श्री राधे, जिनकी कुर्बानी पे आजादी पाई, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाएं श्री राधे, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाएं श्री राधे। तो सैनिकों के लिए विशेष रूप से सिद्धार्थ भाई तुमने ये कहा, तो उनको नमन करता हूँ कि, और कहता हूँ कि किस मिट्टी के बने हुए हैं श्री राधे, किस मिट्टी के बने हुए हैं श्री राधे, सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे, 52 डिग्री पारे में मेरे सैनिक, सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे, सीमाओं पर तने, और देशभक्ति की सब में लय हो श्री राधे। और विशेष रूप से आज इस बात की आवश्यकता है कि देशभक्ति की सब में लय हो श्री राधे, हर दुश्मन के दिल में भय हो श्री राधे, दुनिया को ताकत दिखला दे अब भारत, भारत की सेना की जय हो श्री राधे। राधे। और एक मैं ये कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि हमारी आजादी की उपलब्धियों का श्रेय कुछ चंद लोग ही ले गए था। लाखों कुर्बानियां इसके पीछे हुई, इतिहास के पन्नों पर वो दफन हो गई एक छंद में उन शहीदों के नाम जो अनाम ही रह गए। और विशेष रूप से उन लोगों की तरफ उंगली उठा के कहता हूँ कि बुरा लगे तो माफी देना श्री राधे, बुरा लगे तो माफी देना श्री राधे, बुरा लगे तो देना माफी श्री राधे, केवल चरखा ना था काफी श्री राधे, आजादी हित प्राण फूंक कर चले गए, आजादी हित प्राण फूंक कर चले गए, उनकी ना थी फोटोग्राफी श्री राधे, उनकी ना थी फोटोग्राफी श्री राधे। और एक और श्री राधे मैं आपके बीच में रखता हूँ, स्वागत है। हमारे बार बार अभी
बांग्लादेश की स्थिति देखो क्या जी, हुई। इन्होंने वहाँ तख्ता पलटा, वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो अपने यहाँ शरण ली हुई है और एक अंतरिम सरकार वहाँ बनी है। वो सरकार भी भारत को धमका रही है एक तरह से, और सिर्फ हमें एक मीठी गोली दे दी कि साहब हमें दुख है, एक माफी उन्होंने मांग ली। हम इतने सहिष्णु हैं कि हम खुश हो गए उसके अंदर। इसी तरह पाकिस्तान देता रहता है, चाइना देता। एक श्री राधे कि पाकिस्तानी गीदड़ धमकी श्री राधे, वाह पाकिस्तानी गीदड़ धमकी श्री राधे, हमें दिखाता एटम बम की श्री राधे, नाम न होगा जग के नक्शे पर इसका, भारत की सेना यदि चमकी श्री राधे। क्या बात है, भारत की सेना यदि चमकी श्री राधे। क्या बात है, क्या बात है किशोर भाई, मजा आ गया। उषा जी आप भी कुछ सुनाएं हमारे दर्शकों को भी। आप जितना कुछ कह रहे हैं सबने सब तरह की बातें कही, और मैं सभी बातों को एक साथ पिरो के शब्दों से, और मैं एक गीत सौंपती हूँ, सुनिए। स्वागत। आज़ादी का महोत्सव है, हर घर तिरंगा का अभियान है, तो महोत्सव हमको कैसा चाहिए जी। तो मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा, ठीक है। जश्ने आज़ादी लाने का, जश्ने आज़ादी लाने का यंत्र मुबारक हो सबको, भारत में जो भी रहते हैं स्वतंत्र मुबारक हो सबको, बहुत अच्छा। भारत में जो भी रहते हैं स्वतंत्र मुबारक हो सबको। अब क्या क्या चाहिए, कामनाएं क्या क्या, ये मैं प्रस्तुत करती हूँ, जी। सुनिए। आजाद रहे आजाद हिंद, सदियों तक राम का राज रहे, आजाद रहे आजाद हिंद, सदियों तक राम का राज रहे, कुसुमित वन उपवन हो सारे, हर प्रहरी जिंदाबाद रहे, कुसुमित वन उपवन हो सारे, हर प्रहरी जिंदाबाद रहे, हर प्रहरी जिंदाबाद रहे, समरसता के इस आंगन में, समरसता के इस आंगन में जनतंत्र मुबारक हो सबको, बहुत बढ़िया उषा जी, भारत में जो भी रहते हैं स्वतंत्र मुबारक हो सबको, भारत में जो भी रहते हैं स्वतंत्र मुबारक हो सबको। और सुनिए, नौजवानों की बात कही है तो, स्वागत। निष्ठा में हो उजले कपोत, अंतस में भी हो प्रीति बोध, निष्ठा में हो उजले कपोत, अंतस में भी हो प्रीति बोध, हर लक्ष्य सफल हो सरकारी, हो देश के हित में हर एक शोध, हर लक्ष्य सफल हो सरकारी, हो देश के हित में हर एक शोध, हो देश के हित में हर एक शोध, आपस में भाईचारे का। सिद्धार्थ जी अभी मानवता की बात कर रहे थे, तब मैं कहती हूँ आपस में भाईचारे का शुभ मंत्र मुबारक हो सबको, भारत में जो भी रहते हैं स्वतंत्र मुबारक हो सबको। क्या बात है, भारत में जो भी रहते हैं स्वतंत्र मुबारक हो सबको। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हो गए 78 साल, 78वां गणतंत्र है, 77 साल पूरे किए हमने। हाँ। तो सुनिए, इतने दिन में क्या विडम्बनाएं हुई, क्या पाया क्या खोया, तो कुछ मूल्यांकन शब्दों से करती हूँ, सुनिएगा। वाह। हो गए 77 साल हमें जब संविधान पाया अपना, हो गए 77 साल हमें जब संविधान पाया अपना, शेखर सुभाष गांधी नेहरू सबका था एक यही सपना, क्या बात है, निष्कंटक देश चलाने का, निष्कंटक देश चलाने का संयंत्र मुबारक हो सबको। क्या बात, निष्कंटक देश चलाने का संयंत्र मुबारक हो सबको, भारत में जो भी रहते हैं स्वतंत्र मुबारक हो सबको। क्या बात है, क्या बात। भारत वंदे मातरम। मैं 5 मिनट एक्सटेंड करूंगा इस कार्यक्रम को। मैं होता क्या है ना, भूख नहीं मिटती। क्या बात। ये शब्दों कि आप इसे सब्जियां कह लें या फल कह लें, भूख नहीं मिटती है। सिद्धार्थ भाई जी, मैं सीधे इरशाद कह रहा हूँ, जो आपके मन में आए। मैं आपको ये गीत सुना देता हूँ। जी, स्वागत। कि मेरा प्यारा चमन, मेरा प्यारा वतन,
अभी किशोर जी ने कहा कि ऐसा हुआ, ऐसा क्रेडिट मिल गया। देश को जब आज़ादी मिली और कुछ शरणार्थी लोग दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते थे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वहाँ गए उनसे मिलने, तो एक बुढ़िया ने पंडित जी का कॉलर पकड़ के कहा कि पंडित, ये की ये भाषा थी कि तू तो प्रधानमंत्री बन गया, हमें क्या मिला देश को आज़ाद करके। तो उस समय नेहरू जी ने जो जवाब दिया वो असल मायने में आज के हिंदुस्तान का जवाब है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरी माँ, आपको ये मिला कि आप इस मुल्क के प्रधानमंत्री का कुर्ता पकड़कर उसे सवाल पूछ रहे हो। अगर किसी दूसरे मुल्क में होते तो काश ऐसी उम्मीद आप नहीं कर पाते। तब मैं आपको सुनाता हूँ इरशाद कि मेरा प्यारा चमन, मेरा प्यारा वतन, तेरी सज धज रहे है हमारा जतन। प्राण देकर जिन्होंने सवारा तुझे, उन शहीदों को दिल से हमारा नमन। क्या बात। उन शहीदों को दिल से हमारा नमन। कि सारे धर्मों का गुणगान जिंदा रहे, माँ के आंचल का सम्मान जिंदा रहे। कट गए शीश लेकिन झुके ही नहीं, जिससे भारत की पहचान जिंदा रहे। क्या बात है, क्या बात है। जिनकी कुर्बानियों ने निखारा वतन, उन शहीदों को दिल से हमारा नमन। क्या बात। और देश परतंत्र था आज आजाद है, देश परतंत्र था आज आजाद है। एक शायर की रब से ये फरियाद है, दे दिया सिर जिन्होंने वतन के लिए, आत्मा उनकी हर दिल में आबाद है। वाह, क्या बात है तिरंगा ही जिनका दुलारा कफन, उन शहीदों को दिल से हमारा नमन। क्या बात है। और इन हवाओं को कोई बताओ जरा, आज जब देश के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि संसाधन बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, तब जाकर इस मुल्क में सुख और समृद्धि आएगी, तब वो फरिश्ता सबसे ज्यादा याद आता है जो कहता था कि बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ झांको, हिंसा को त्यागो, मिथ्या से दूर रहो। उस श्रृंखलता पाश्विक प्रवृत्ति है, मनुष्य की सहजवर्ती प्रेम है, इसे जगाओ। लेकिन उस फरिश्ते को एक जिहादी ने गोली मारकर हत्या कर दी। तब मैं आपको सुनाता हूँ कि इन हवाओं को कोई बताओ जरा, रोशनी होगी दीपक जलाओ जरा, जो तिरंगे को अपना लहू दे गए, उन शहीदों को दिल में बसाओ जरा। मरते मरते रहा जिनका नारा वतन, उन शहीदों को दिल से हमारा नमन। क्या बात है। हमारा नमन, हमारा नमन। क्या बात है सिद्धार्थ भाई, क्या बात है। और मैं अंत में एक बात, मैं युवा हूँ, आपने भी कहा कि युवा हैं, और देश के तमाम युवाओं से भी मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब उस समय के चीफ ऑफ जस्टिस शपथ दिला रहे थे, तो तत्कालीन चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा कि कहो बहादुर शाह जफर, मैं इस मुल्क से अपनी महबूबा की तरह मोहब्बत करता हूँ। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि महबूबा की तरह ही क्यों, माँ की तरह क्यों नहीं कर सकता। तो तत्कालीन चीफ ऑफ जस्टिस का जवाब दिया कि बहादुर शाह जफर, माओ की मोहब्बत में जाने नहीं दी जाती,
महबूबा की मोहब्बत में जान ले ली भी जाती है, जान दे दी भी जाती है। तो हम सब इस मुल्क से इसी तरह मोहब्बत करें। क्या बात। काश ईश्वर वो दिन न दिखाए कि हमारी जान चली जाए, लेकिन जिस दिन वो क्षण आ जाए हिंदुस्तान का एक भी युवा पीछे नहीं हटेगा अपनी जान देने के लिए। बिल्कुल हिचकेगा भी नहीं। यही खासियत है हमारे यहाँ की कविताओं में भी। हिंदी, उर्दू, फारसी तमाम तरह के शब्द आते हैं और मिलकर अपने से लगते हैं। गुस्ताखी के साथ मैंने शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की, एक और गुस्ताखी के साथ ही मैं इस कार्यक्रम का अंत करूंगा। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि 77 साल बाद ही सही, लेकिन अब तो एक अलग ऐसी जलाई जाए, जी अधिकारों के साथ फर्ज भी होता है, क्या बात है। ये समझाया जाए। सब एक है, प्रेम से हैं, आपसदारी में रह रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं साहब। जी क्या वक्त नहीं आ चला इसे अपनाया भी जाए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का भी और मेरे तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो बोल कि लब आजाद है तेरे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।